क्या होगा अगर कोई इंसान लावा में गिर जाए और साइबेरियन बीच के रोड्स पे ऐसे स्नोबॉल्स कहां से आए? और क्या आप जानते हैं लैला मजनू सच में कैसे दिखते थे? वियतनाम में ब्लड डोनेट करने पे आपको एक सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है और आप इन फ्यूचर उस सर्टिफिकेट को कैसे यूज कर सकते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है ईयरफोन्स में ऐसे जो छेद होते हैं वो क्यों होते हैं? तो ऐसे ही कमाल के और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, आप सभी लावा के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या होगा अगर कोई इंसान लावा में गिर जाएगा? तो आपने मूवीज या कार्टून में तो देखा होगा कि कोई इंसान लावा में गिर जाता है तो उस लावा में बिल्कुल वैसा ही धंसता जाता है जैसे कोई इंसान दलदल में धंस रहा हो। लेकिन ये सीन जो मूवीज में दिखाए जाते हैं, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई इंसान या जानवर अगर गलती से लावा में गिर भी जाता है तो उसकी पूरी बॉडी जल जाएगी, लेकिन वो लावा के अंदर नहीं जा पाएगा। इसका रीजन है लावा की डेंसिटी। लावा काफी ज्यादा डेंस होता है जिस वजह से लावा में धंसा नहीं जा सकता। फैक्ट नंबर 9, आप जरा इमेजिन करें कि एक रात आप रोज की तरह सो जाते हैं और सुबह उठने के बाद जब आप बाहर निकलते हो तो आपको रोड्स पे ऐसे स्नो के बने सैकड़ों बॉल्स देखने को मिलते हैं। तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? सबसे पहले तो आपके मन में ये ख्याल आएगा कि आखिर इन बॉल्स को बनाया किसने है। ऐसा फिनोमिनन एक बार सच में हुआ था 2016 में। 2016 में साइबेरियन बीच के पास एक ऐसा ही एक्सट्रीमली रेयर फिनोमिनन देखा गया जिसमें बीच के पास ऐसे बहुत सारे स्नोबॉल्स पड़े हुए थे। इस फिनोमिनन का रीजन तेज हवाओं को माना जाता है जिसमें बर्फ की ऊपरी लेयर को हवा घसीट कर कुछ ऐसे स्नोबॉल्स बना लेती है। फैक्ट नंबर 8, आप में से बहुत लोग रात तक जगते हैं। आजकल तो ये ट्रेंड भी बन चुका है। लोग रात को जगकर दिन में देर तक सोते हैं, जिससे होता ये है कि कई बार उन्हें जितनी नींद मिलनी चाहिए उतनी नींद नहीं मिल पाती। लेकिन इसके नुकसान कुछ दिन में नहीं पता चलते। नींद पूरी ना करना लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी इंसान को आगे चल के परेशानी में डाल सकती है। इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा ही सकते हैं कि अगर किसी इंसान की एक रात की नींद छूट जाती है तो उस नींद को रिकवर करने के लिए 4 रातों की नींद की जरूरत होती है और उस बीच में उस इंसान को काफी ज्यादा आलसी और स्लीपी फील होता है। फैक्ट नंबर 7, लैला मजनू, इनके नाम शायद ही किसी ने ना सुने होंगे। अगर आपको इनके बारे में नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, लैला मजनू 2 लवर्स थे जिनकी लव स्टोरी काफी ट्रेजिक थी और ये कहानी सिर्फ मनगढ़ंत नहीं है, ये दोनों सच में थे। लेकिन क्या आप जानते हैं लैला और मजनू ये असल में कैसे दिखते थे? तो ये जो इमेज आप देख रहे हो ये लैला और मजनू की रियल इमेज है। लैला और मजनू रियल लाइफ में कुछ ऐसे दिखते थे। फैक्ट नंबर 6, आपने अपने साथ रहने वाले या दूर के किसी दोस्त से मैसेज में बात की होगी जिसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैसेज में बात करते वक्त बहुत इंटरेस्टिंग और फनी लगते हैं और उनसे बात करने में मजा भी आता है। लेकिन उसी इंसान से जब हम रियल लाइफ में मिलते हैं तो वो उतने फनी और इंटरेस्टिंग नहीं होते। तो ऐसे लोगों को टेक्स्ट्रोवर्ट नाम दिया गया है। टेक्स्ट्रोवर्ट्स जब किसी इंसान से इंटरेक्ट करते हैं तो वो काफी शाई बिहेव करते हैं और कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते। वहीं इसके उल्टा टेक्स्ट मैसेजेस पे ऐसे लोग काफी कॉन्फिडेंट और इंटरेस्टिंग फील होते हैं। क्या आप किसी टेक्स्ट्रोवर्ट को जानते हैं? उसे वीडियो जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 5, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे लंबा बस का रूट कितना लंबा हो सकता है, जरा आप अंदाजा लगाओ। लेकिन आप ये जानकर यकीन नहीं करोगे, जो वर्ल्ड का सबसे लंबा बस ट्रैवलिंग सर्विस था वो लंदन से कोलकाता का था, जिसकी दूरी करीबन 20,000 किलोमीटर के करीब थी। और इस 20,000 किलोमीटर के सफर को तय करने में करीबन 50 से 70 दिन का समय लगता था। और इसके साथ साथ बस करीबन 18 देशों में रुकते हुए आता था, जो अपने आप में ही एक अमेजिंग बात है। 1957 के हिसाब से लंदन से कोलकाता तक ट्रेवल करने के लिए पर पर्सन 8,000 रूपए चार्ज किया जाता था। फैक्ट नंबर 4, ये जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये इस घर पे बना डिजाइन आपको आर्किटेक्चर का कमाल लग रहा होगा, लेकिन फैक्ट तो ये है न ही इस घर के दीवार को ऐसा डिजाइन किया गया है और न ही ये आर्किटेक्चर का कमाल है। ये जो घर पे अजीब पर अमेजिंग से डिजाइन आपको दिख रहे हैं ये बस पेंटिंग है और ये घर की दीवारें नॉर्मल घर जैसे ही है। आप देख ही सकते हैं कि ये पेंटिंग कितनी ज्यादा अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 3, आपने बहुत से बड़े बड़े और सक्सेसफुल लोगों को ये बोलते सुना होगा कि दिन में कम से कम 15 मिनट ही सही मेडिटेशन करना चाहिए और बहुत लोग इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। और जो लोग नहीं करते वो सोचते हैं कि एक जगह बैठने से बॉडी को क्या ही फायदा हो सकता है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो ये फैक्ट आपके लिए है। ये हेड की थर्मल इमेज जो आप देख रहे हो ये लेफ्ट साइड वाली इमेज मेडिटेशन से पहले की है और ये राइट साइड वाली इमेज सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने के बाद की है। आप इसमें देख ही सकते हो सिर्फ 10 मिनट के मेडिटेशन से ही दिमाग कितना ज्यादा काम डाउन हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, ब्लड डोनेट करना एक काफी अच्छी चीज है। इसके साथ साथ ब्लड डोनेट करने से किसी जरूरतमंद को मदद तो मिलती है और ये आपके बॉडी के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन एक अमेजिंग बात आप ये जान लो, जब आप वियतनाम में ब्लड डोनेट करते हो तो आपको उसके बदले एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपने कितना ब्लड डोनेट किया है उसकी जानकारी भी रहती है। अब इसका फायदा ये है कि आपको इन फ्यूचर कभी भी अगर आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो आप उस सर्टिफिकेट के थ्रू जितना ब्लड आपने डोनेट किया है वो आप फ्री में ही वापस ले सकते हो। फैक्ट नंबर 1, ईयरफोन्स तो आप सभी यूज करते हैं जिनमें से कई ईयरफोन्स में कुछ ऐसे होल्स होते हैं लेकिन इन होल से आवाज नहीं आती। तो क्या आपने सोचा है वो होल्स क्यों होते हैं और उन होल्स का काम क्या होता है? तो असल में वो होल्स आपके ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। इन होल्स की वजह से ईयरफोन में एयर सर्कुलेट होता रहता है
जिस वजह से ईयरफोन्स में एयर प्रेशर मेंटेन रहता है कि एज ए रिजल्ट आपको बेहतर क्वालिटी के साउंड्स ईयरफोन्स में आपको सुनने को मिलते हैं। तो दैट्स इट, आज के सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी आते काम की लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसे मजेदार वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।